चेंज होगा तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, एंड अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। और फ्रेंड्स, ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? ये जितने भी चेंजेस होंगे ये यूनिट के अकॉर्डिंग होंगे, मींस यूनिट के हिसाब से आपकी प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे, राइट? नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स, first of all we are talking about item C। बात करूं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कि आइटम बी की क्वांटिटी 2400 है, एंड 2400 it is in the year of 2014, and in the year 2015 item of B की quantity 4000 है, right? Now please share a question first so I can see what is the unit, what is the actual unit. Okay, now see आप देख सकते हो कि आइटम बी का यूनिट केजी में दिया हुआ है। आप सब लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो आइटम बी है उसका जो यूनिट है वो केजी में दिया है, और आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम 1 केजी दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी कितना? 1000 ग्राम। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा? आप देख सकते हो क्वांटिटी भी ग्राम में दिया हुआ है, तो हमें ग्राम, ये जो 2400 ग्राम है और 4000 ग्राम है, मींस बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी जो है उसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिवाइड करेंगे। कितने से? 1000 ग्राम से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? सो प्लीज शेयर द नेक्स्ट पेज ऋषिता। यहाँ पे जो 2400 ग्राम एंड 4000 ग्राम दिया हुआ है, हमें इस ग्राम को यानी कि क्वांटिटी को चेंज करना है, राइट? हम क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स? वी आर चेंजिंग अवर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू यूनिट, बिकॉज यूनिट केजी में दिया हुआ है, राइट? तो हमें क्वांटिटी भी केजी में चाहिए। आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि हम ग्राम equivalent to quintal. 100 kg it means 1 quintal. Yes or no? So friends, please Rishita share a question once again. तो फ्रेंड्स हमें क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी अज्यूम करना है, राइट? यानी कि आप ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि क्विंटल की जगह पे हमें 100 केजी वैल्यू दी हुई है, 100 केजी दिया हुआ है, क्विंटल की जगह हमें 100 केजी दिया हुआ है, बिकॉज क्विंटल की वैल्यू, क्विंटल दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 केजी, राइट? ओके, नाउ यू कैन सी इन द ईयर 2014 आपको क्विंटल का प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000। मींस 100 केजी का प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000। एंड 2015 में सेम क्विंटल दैट इज इक्वल्स टू 100 केजी, तो 100 केजी का प्राइस कितना दिया हुआ है? 2800। नाउ प्लीज कम बैक टू क्वांटिटी। आप क्वांटिटी चेक करो, आपकी क्वांटिटी 10 केजी एंड 15 केजी है। इट मींस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना। क्यों क्वांटिटी में चेंज नहीं करना फ्रेंड्स? बिकॉज आपकी जो क्वांटिटी है वो यूनिट के इक्विवेलेंट है। अब आप बोलोगे सर यूनिट के इक्विवेलेंट कैसे है? यूनिट तो क्विंटल में है। तो मैंने अभी आपको समझाया फ्रेंड्स के 1 क्विंटल 1 क्विंटल that is itself equivalent to 100 kg. So you just put on 100 kg over there. Means आप क्विंटल की जगह पे 100 kg लिख सकते हो. There is no issue with that. Now that is clear, that is very much clear. Now we are going to change in the price. हम इस आइटम में किस में चेंज करेंगे? प्राइस में चेंज करेंगे, ना कि क्वांटिटी में। Yes or no? So please share a next page, Rishita. Yes, this one. Now you can see, आप देख सकते हो आइटम सी में 2014 में 2000 रुपीज प्राइस था। अब
एक क्विंटल का यानी कि 100 केजी का प्राइस 2000 था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हमें सारे यूनिट को चेंज करना है और पर यूनिट फाइंड आउट करना है। हमें जितनी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पर केजी फाइंड करना है। यस और नो? सो अगर 100 केजी का 2000 रुपीज प्राइस है, सो 1 केजी का कितना? सो 2000 डिवाइड बाय 100, सो योर आंसर इज 20 केजी। पर केजी कितना आएगा? 20 रुपीज। इन द सेम वे 100 केजी का 2800 प्राइस है, सो 1 केजी का कितना? So 2800 divide by 100. So that is equals to 28 rupees. Yes or no? So ये प्राइस में चेंज हो गया आइटम सी के। अब इसी तरह से आइटम ए में भी करना है फ्रेंड्स। हमारे पास आइटम ए में यूनिट में 20 केजी दिया हुआ है। आप देख सकते हो आइटम 20 केजी दिया हुआ है हमारे पास, राइट? सो हमें 20 केजी का प्राइस 80 रुपीज दिया हुआ है बेस ईयर में। और जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स कि हमें यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, मींस हर एक आइटम का यूनिट सेम होना चाहिए और उसका प्राइस भी पर केजी होना चाहिए। तो 20 केजी का प्राइस अगर 80 रुपीज है, सो 1 केजी का कितना? सो 80 डिवाइड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 4। इन द सेम वे 20 केजी का प्राइस अगर 120 है, सो 1 केजी का कितना? So 120 divided by 20 that is equals to 6. Yes or no? So now in this way you will get the price of per kg of 2014 and 2015. Right? इसी तरह से आपको आइटम ए की भी बेस ईयर की और करंट ईयर की प्राइस मिल गई। अब इसी तरह से फ्रेंड्स आइटम डी पे आते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन में आइटम डी में हमें जो यूनिट है वो डजन में दिया हुआ है और आप सबको पता है फ्रेंड्स के एक डजन के अंदर 12 पीसेस होते हैं, राइट? सो आपको मेंटली अपने माइंड में सेट कर लेना है कि डजन की जगह पे हमारे पास 12 पीसेस दिए हुए हैं। और आप क्वेश्चन में जाओ, प्लीज शेयर अ क्वेश्चन। ओके, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिट में डजन दिया हुआ है और अब हम क्वांटिटी पे आते हैं डायरेक्ट। आप देख सकते हो क्वांटिटी के कॉलम में ऑलरेडी हमें पीसेस दिए हुए हैं, मींस 30 पीसेस एंड 35 पीसेस। इट मींस कि क्वांटिटी में चेंज होने से रहा, क्वांटिटी में कोई चेंज होगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि हम क्वांटिटी को चेंज करें तो भी आप नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बिकॉज 30 पीसेस है। आप 30 पीसेस को कितने डजन में कन्वर्ट करोगे? यस और नो? आप 30 पीसेस को डजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप 35 पीसेस को भी डजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, in this item changes in quantity is not possible, so better is we can convert in price। हम प्राइस को चेंज कर दे। yes or no? so कैसे चेंज करेंगे हम प्राइस को? आप देख सकते हो फ्रेंड्स एक डजन के अंदर 12 पीसेस है। 1 डजन दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 पीसेस। सो 12 पीसेस का प्राइस बेस ईयर में 48 रुपीज है। प्राइस in the year 2014 is 48 rupees 12 pieces for 12 pieces। 12 पीसेस का प्राइस 48 रुपीज है। तो 1 पीस का कितना? 48 डिवाइड बाय 12, सो 4 रुपीज पर पीस, यानी कि एक पीस का प्राइस आपको मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, मींस आपके सारे यूनिट सेम होने चाहिए, राइट? ओके, नाउ इन द सेम वे 2015 में आपका प्राइस 72 रुपीज है करंट ईयर का। अब 12 पीसेस का 72 रुपीज प्राइस है, तो 1 पीस का कितना? सो 72 डिवाइड बाय 12, 6। सो दिस इज द प्राइस फॉर 1 पीसेस। नाउ आई रिक्वेस्ट ऋषित, अगर 80 रुपीज है तो 1 केजी का कितना? सो 80 डिवाइड बाय 20, 4। सेम 20 केजी का प्राइस 120 है तो 1 केजी का कितना? 120 डिवाइड बाय 26। इन द सेम वे आइटम बी की बात करें, सो आइटम बी में हमारे पास केजी 1 केजी दिया है और 1 केजी का प्राइस दिया है। सो बट ऑब्वियस प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? क्वांटिटी में होगा। क्यों क्वांटिटी में होगा? बिकॉज क्वांटिटी ग्राम में दिया हुआ है। आपकी जो क्वांटिटी है वो ग्राम में दिया है।
आपकी क्वांटिटी आपके यूनिट से मैच नहीं कर रहा, यस और नो, तो आप किस में चेंज करोगे? क्वांटिटी में करोगे। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 1 kg दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 2400 ग्राम है आपके पास। क्वेश्चन में 2014 की क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 2400 ग्राम। सो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? 2400 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 ग्राम करोगे, यू विल गेट 2.4 kg। इन द सेम मैनर 4000 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम, सो यू विल गेट 4 kg। यस और नो? सो इस आइटम में क्वांटिटी में चेंज हुआ, प्राइस में नहीं हुआ। ठीक है। अब इसी तरह से आइटम सी की बात करें, जो आइटम सी में हमारे पास क्विंटल दिया हुआ है। अब हमें अपना माइंड सेट कर ही देना है, आपको क्वेश्चन पेपर में ही लिख देना है। अगर क्विंटल दिया है तो आप क्विंटल को कैंसिल करके वहां पे 100 kg लिख दो। क्वेश्चन की बात करना, क्वेश्चन में ऐसा करना, आंसर में मत करना। ओके। अब हमारे पास 100 kg है, अब हमारा यूनिट चेंज हो गया 100 kg। अब आप पहले किलोग्राम सॉरी क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी में आप देखो आपकी क्वांटिटी आपकी 10 kg है एंड 15 kg है, मींस क्वांटिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज क्वांटिटी जो दी हुई है वो यूनिट के अकॉर्डिंग है। तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा? प्राइस में होगा। क्यों प्राइस में चेंज होगा? बिकॉज हमारे पास जो प्राइस दिया हुआ है 14 और 15 में वो 100 kg का है, तो हमें उसको 1 kg में कन्वर्ट करना है। सो 100 kg का 2000, तो 1 kg का कितना? 20। 100 kg का 2800, तो 1 kg का कितना? 28। So in this way we can change the price. Now tell me Dhwani, is there any other doubt from your side?